हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आ गई हूँ आपके पास एक नई वीडियो लेके जिसका टॉपिक है इनोवेशन एंड इनोवेटिव क्लासरूम्स। तो यहाँ पे बात की गई है इनोवेशन की। जैसा कि आप सब जानते हो, इनोवेशन मीन्स बदलाव, नवचार। तो यहाँ पे फर्स्ट पेज पे आपको इंट्रोडक्शन दिया गया है कि कैसे क्या हमारा जो इनोवेशन है वो उसका कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से कैसे आया, इसकी कैसी क्या हिस्ट्री रही है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बताई गई हैं। तो चलिए थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, बाकी मैं ज़्यादा यहाँ पे रीड नहीं करूँगी। तो चलिए देख लेते हैं। The innovation concept has a long story of development. Till the end of 19th century, innovation and innovators were explicitly or implicitly denied and decried society. Since the last decades of the 9th century till the 1960s, the interest to innovation has grown on the basis for innovation studies was established. तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आज आप लोग देखते हो कि कितनी हम लोग जो है वो पहले कैसे रहते थे, पहले क्या सिचुएशंस थी और आज के सिचुएशन से कितनी ज़्यादा चीज़ों में बदलाव आया। चाहे वो कोई भी फील्ड में आप ले लो, चाहे फॉर एग्ज़ाम्पल आज की डेट में आप देखते हो कि आजकल हर एक छोटे बच्चे के पास जो है वो स्मार्टफोन्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं और भी कई सारी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। बट पहले के टाइम पे अगर हम लोग देखें तो उस टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ नहीं होता था फ़ोन्स का, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का। बहुत ही मुश्किल से एक आध फ़ोन हो जाता था घर में, उसी से सारे लोग कांटेक्ट करते थे और ज़्यादातर नीड ही नहीं थी उस टाइम पे। बट आजकल के टाइम पे हमारी एक ये बहुत ही ज़रूरत, एक अहम हिस्सा बन गया है हमारे हिस्से का। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा इनोवेट हुई हैं और इन्हीं सब चीज़ों को हम इनोवेशन कहते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे क्या जो हमारा इनोवेशन है कौन से ईयर में कहाँ तक की चला और किस तरीके से इसकी हिस्ट्री डेवलप हुई, ये सारी ही चीज़ें हम इसमें देखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम एक चीज़ में इनोवेशन देखते हैं, हम सारी चीज़ों में, हर एक फील्ड में आप देख सकते हो इनोवेशन किस तरीके से हुआ है। चाहे वो एजुकेशन की फील्ड में हम देख लें, चाहे वो हम साइंस की फील्ड में देख लें, चाहे हम किसी भी, चाहे हम क्या बोलते हैं कि एम्प्लॉयमेंट की फील्ड में देख लें, कई सारी मींस स्कोप की फील्ड्स में देख लें, तो इनोवेशन हुआ है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को हम बोल सकते हैं कि एक कॉन्सेप्ट बन के आया है कि इनोवेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही लॉन्ग है, इसकी एक पर्टिकुलर हिस्ट्री है। तो यहाँ पे मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आप रीड कर सकते हैं, क्योंकि इस पॉइंट पे मैं अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहूँगी बिकॉज़ ऑलरेडी वीडियो ये लंबी होने वाली है, इस वजह से मैंने इसको पूरा नहीं रीड किया है। अगर आपको कोई भी पॉइंट इसमें नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इनोवेशन की। इनोवेशन रिफर्स to a ability of a person to develop something new based on his acquired knowledge। जैसे कि मैंने बताया कि इनोवेशन का मतलब है बदलाव। तो इनोवेशन एक ऐसी चीज़ को रेफ़र करता है, एबिलिटी को रेफ़र करता है पर्सन की, जो कि कुछ अपने तरीक़ों से कुछ नई चीज़ को वो डेवलप करे, इन्वेंट करे, जो उसकी मीन्स नीड पे हो या उसकी एक्वायर्ड नॉलेज पे हो, उस चीज़ को हम इनोवेशन कहेंगे। Here something new means it could be totally different from all others existing things। हम यहाँ भी बोल सकते हैं या तो वो पूरी तरीके से नया हो, बिल्कुल ही उसमें नया बदलाव कर दिया गया, या तो वो पुरानी चीज़ से थोड़ा बहुत उसमें हमने इनोवेट किया हो। Innovation plays a crucial role in almost every phase of life. It is usually related to various areas like business, technology, or engineering, education, and it can even be applied on a personal level. On the key function of innovation is problem solving। जैसे कि मैंने बताया कि innovation जो है वो बहुत ही ज़्यादा crucial role play करता है हर एक इंडिविजुअल की लाइफ में, हर एक फेज़ की लाइफ में। तो मैंने बताया कि इनोवेशन जो है वो एक चीज़ में नहीं हुआ है, ये हर एक फील्ड में हुआ है। जैसे कि यहाँ पे मेंशन भी हुआ है कि ये बिज़नेस फील्ड में भी हुआ है, टेक्नोलॉजी फील्ड में भी हुआ है, इंजीनियरिंग फील्ड में भी हुआ है। और ऐसा नहीं कि एक बार हो चुका तो अब होगा नहीं, ये होता आ रहा है। इन फ्यूचर भी और ज़्यादा इनोवेशंस होंगे और ज़्यादा चीज़ों में बदलाव आएगा, जैसे कि आप देख रहे हो। An individual needs to be creative in order to innovate something. Innovation is considered as an important function in the field of education.
सो एजुकेशन में की फ़ील्ड में इनोवेशन को बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंसीडर किया जाता है, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम पहले कैसा था और अब कैसा है ये आप सभी लोग देखते आ रहे हो। तो कहीं न कहीं ये इनोवेशन जो है वो एजुकेशन फ़ील्ड में बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल रोल प्ले करता है। Thus, it can be concluded that creativity is a preliminary request of innovation. This term is mainly used in business, marketing, technological field, but in modern time, it is also applied in the field of education. Mainly, innovation जो है वो business field में ज़्यादातर use होता है, क्योंकि वहाँ पे नई नई चीज़ों का इनोवेट किया जाता है, कैसे क्या हम अपना बिज़नेस को एक्सपैंड कर सकते हैं नई नई चीज़ों से। तो वहाँ पे ये टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था मार्केटिंग की फ़ील्ड में, और टेक्नोलॉजिकल के फील्ड में हम भी देख सकते थे कि ये टर्म बहुत ही यूज़ होता था। बट आजकल के टाइम में हम देखते हैं कि ये जो टर्म है वो एजुकेशन के फील्ड में भी अब यूज़ होने लगा है। एट प्रेजेंट वेरियस इनोवेटिव आइडियाज़ are emerging in the field of education which prove beneficial for new generation। जैसे कि आप देखते हो कि हमारी आजकल एजुकेशन फील्ड में भी इनोवेटिव आइडियाज़ को इंक्लूड कर दिया गया है कि किस तरीके से हम अपने एजुकेशन सिस्टम को और ज़्यादा अच्छा बना पाएँ, इंटरेस्टिंग बना पाएँ, बेनिफिशियल बना पाएँ अपनी आने वाली जनरेशन के लिए। तो यहाँ पे मैंने कुछ डेफिनेशंस दी हैं, आप देख सकते हो। अकॉर्डिंग टू स्टीफन पी रॉबिन्स, इनोवेशन इज़ अ न्यू आइडिया अप्लाइड टू इनिशिएटिंग और इम्प्रूविंग अ प्रोडक्ट, प्रोसेस और सर्विस। इनोवेशन एक आइडिया है जो कि अप्लाई किया जाता है या तो इनिशियल स्टेज के में, या तो मिडिल स्टेज में, या तो एक प्रोसेस में, या तो किसी प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने में। अकॉर्डिंग टू पीटर ड्रकर, इनोवेशन इज द मीन्स बाय विच द एंटरप्रेन्योर either creates new wealth producing resources or endures existing resource with enhanced potential for creating wealth। जैसे कि मैंने कहा कि इनोवेशन का मीन्स मतलब है या तो कोई किसी चीज़ से है उसको उसमें आप बदलाव करें, या तो कोई चीज़ को एक नई तरीके से प्रोड्यूस करें जिससे कि आपको उससे प्रॉफिट मिले। तो जैसे कि मैंने बताया कि इनोवेशन जो है वो बिज़नेस फील्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, तो वो उन्हीं के बिजनेस फील्ड के अकॉर्डिंग पीटर ने बोला है, इस डेफिनेशन को लिखा है। सो आई होप यहाँ पे आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होंगी। यही सारी डेफिनेशंस आप अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन इन्वेंशन एंड इनोवेशन, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन बता दी है, आपको मीनिंग बता दी। अब हम देख लेते हैं कि इनोवेशन और इन्वेंशन में क्या डिफरेंस है। द टर्म इन्वेंशन एंड इनोवेशन आर समटाइम्स यूज्ड इंटरचेंजेबली ऑल्दो द कॉन्सेप्ट आर रेडली डिस्टिंग्विश। कभी कभी इनोवेशन की जगह हम लोग इन्वेंशन बोल देते हैं, या इन्वेंशन की जगह हम लोग इनोवेशन बोल देते हैं। तो ये जो है वो आपस में इंटरचेंजेबली हो जाते हैं, बट इनमें डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला डिफरेंस है मीनिंग का। तो एन इन्वेंशन इज़ अ न्यू प्रोसेस, प्रोडक्ट और सर्विस डिराइव फ्रॉम न्यू आइडियाज़ एंड नॉलेज, एंड इनोवेशन इज़ इन्वेंशन कपल्ड ऑफ कमर्शलाइजेशन। यहाँ पे इन्वेंशन का मीन्स है कि एक न्यू प्रोडक्ट बनाना, या एक होता नहीं जैसे कि हमने एक नई चीज़ का इन्वेंट किया, मैंने एक नई चीज़ बनाई जो कि ड्राइव हो के आई हमारी आइडियाज़ और नॉलेज से, जो कि हम जो बनाना चाहते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी साइंटिस्ट था, उसने अपना प्रोडक्ट एक लॉन्च किया, मींस बल्ब का ही इन्वेंशन हुआ, तो अपने उन्होंने आइडियाज़ लगाया, अपनी नॉलेज लगाई, तब जाके उन्होंने एक नया प्रोडक्ट, एक नया इन्वेंशन किया। बट इनोवेशन में क्या होता है, एंड इनोवेशन इज़ इन्वेंशन कपल्ड विद कमर्शलाइजेशन। इनोवेशन क्या होता है, बदलाव। मींस जो बल्ब उन्होंने इन्वेंट किया था, उस चीज़ को हम और भी ज़्यादा बेहतर कैसे कर सकते हैं, हम कैसे इंटरचेंज कर सकते हैं उसको एलईडी बल्ब से या और भी ज़्यादा पावरफुल बल्ब से। तो ये सारी चीज़ें हम इनोवेशन में आ जाती हैं। फीचर की अगर मैं बात करूँ, इन्वेंशन इज़ अ क्रिएशन ऑफ अ न्यू डिवाइस और प्रोसेस। इनोवेशन इज़ अ इंट्रोडक्शन ऑफ चेंज वाया समथिंग न्यू। तो इन्वेंशन की अगर मैं बात करूँ तो ये एक क्रिएशन है जो कि न्यू डिवाइस या प्रोसेस का, और इनोवेशन क्या है, इज़ इंट्रोडक्शन, ये एक चेंज है जो कि एक मीन्स चीज़ में बदलाव लाकर कोई समथिंग न्यू चीज़ क्रिएट कर देता है। यहाँ पे मैं बात करूँ आइडिया कंसेप्शन का। आइडिया हैज़ बीन इन्वेंटेड व्हेन इट इज़ प्रोवन टू वर्क इन द लेबोरेटरी। आइडिया बिकम्स एन इनोवेशन ओनली व्हेन इट कैन बी रिप्लिकेटेड ऑन अ मीनिंगफुल स्केल एट प्रैक्टिकल कॉस्ट। यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे बताया गया कि आइडियाज़ तब इन्वेंट होते हैं जब हम लोग किसी चीज़ को प्रूव करते हैं अपनी लेबोरेटरी में। और इनोवेशन में क्या होता है कि जो यहाँ पे आइडिया जो है वो हमारा इनोवेशन बन जाता है। मीन्स अगर कोई भी चीज़ के लिए करने के लिए हमारे दिमाग में आइडिया आ जाता है, तो वो चीज़ जो है वह हमारा इनोवेशन में आ जाती है, और उसी चीज़ को हम लोग
इट कैन बी रिप्लिकेटेड ऑन अ मीनिंगफुल स्केल एट प्रैक्टिकल कॉस्ट। और हम लोग इसी चीज़ को अपने प्रैक्टिकल में प्रैक्टिकल कर लेते हैं, उसी चीज़ को हम लोग अच्छे से बदलाव कर देते हैं, तो ये चीज़ हमारा इनोवेशन में आ जाता है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पे नीड की बात कर लेते हैं। सो इन्वेंशन नीड नॉट fulfill any useful customer need and need not include the exploitation of the concept in the marketplace. Invention is often measured as the ability to patent an idea. तो यहाँ पे इन्वेंशन जो है वो उसको नीड नॉट फुलफिल एनी यूज़फुल कस्टमर नीड। यहाँ पे जो इन्वेंशन होता है वो कभी ना कभी ऐसा नहीं होता कि हमें कस्टमर की नीड को ही देख के ही हमें कोई ना कोई इन्वेंशन करना है। बहुत सी चीज़ें जो हैं वो एज ए इन्वेंशन की जाती हैं, बट अपने लिए मीन्स एक नया प्रोडक्ट को फॉर्म किया जाता है। हमेशा जो है वो कस्टमर की नीड को फुलफ़िल करने के लिए नहीं इन्वेंट किया जाता है। बट इनोवेशन में क्या होता है कि इज़ मोर देन द क्रिएशन ऑफ समथिंग नॉवल। इनोवेशन ऑल्सो इंक्लूड द एक्सप्लोइटेशन फॉर बेनिफिट बाय एडिंग वैल्यू और टू कस्टमर्स। यहाँ पे क्या होता है, इनोवेशन जो है वो बिज़नेस फील्ड में ज़्यादा यूज़ होता है, तो यहाँ पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि हमें किस तरीके से क्या इनोवेट हम चीज़ों में कर सकते हैं जिससे कि हमें प्रॉफिट मिले और कस्टमर्स की हम लोग नीड को देख सकें और उसी नीड के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को इनोवेट कर सकें, जिससे कि हम लोग उसमें वैल्यूज़ को भी ऐड कर सकें। सो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। यूज़ इन्वेंशन यूज़ न्यू नॉलेज टू क्रिएट समथिंग न्यू, परहैप्स एन artifact, service, or a price of equipment. Invention are useful if they have the potential to enable people to do things in different and better ways, or to do things which they would like to do but could not have done before. यूज़ इन द सेंस कि इन्वेंशन मीन्स अपने आप एक न्यू नॉलेज को इन्वेंट करते हो, आप कुछ क्रिएटिव बनाते हो, आप कुछ नया बनाते हो, आप कुछ एक अच्छा सा कुछ इन्वेंट करते हो। और जो हमारा क्या बोलते हैं कि इनोवेशन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ इनोवेशन इम्प्लाइज दैट बेनिफिट इज़ डिराइव्ड from application of new market or technological knowledge. Sometime it can a long time for an invention to lead innovation. यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे जो बेनिफिट है वो डिराइव होके आता है कहाँ से, एप्लीकेशन ऑफ न्यू मार्केट और टेक्नोलॉजिकल नॉलेज। कई बार क्या होता है कि इनोवेशन को थोड़ा सा टाइम लगता है इन्वेंशन से लीड आउट करने में। सो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। इनका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं जिससे कि आपको कोई भी परेशानी ना हो और आप एग्ज़ाम में अगर आपसे पूछा जाए तो आप यही सारे पॉइंट वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। सो चलिए अब हम देख लेते हैं नीड ऑफ इनोवेशन की, कि हमें क्यों नीड पड़ी इनोवेशन की, क्या ज़रूरत थी हमें इनोवेशन की। तो चलिए अब हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने 8 पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए। तो सबसे पहला पॉइंट जो है, टू इम्प्रूव प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। हमें नीड इसलिए पड़ी ताकि हम अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। टू रिटेन एग्जिस्टिंग कस्टमर्स एंड टू विन न्यू कस्टमर्स। जो हमारे पुराने कस्टमर्स हैं उनको हम बनाए रखें और नए कस्टमर्स को जो है वो हम और ज़्यादा बनाते रहें और उनको विन करते रहें। मींस अपना जो कस्टमर्स हैं उनको हम अपना मेंटेन रखें, रिटेन रखें और ज़्यादा नए नए कस्टमर जो हैं वो हम बनाते रहें। इस वजह से हमें इनोवेशन की नीड पड़ी थी। टू फाइंड न्यू वेज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और टू डू समथिंग। हमें नए नए वेज मिल सकें जिससे कि हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें एक अच्छी तरीके से, नए नए आइडियाज़ से, और हम अच्छी अच्छी चीज़ें को और ज़्यादा अच्छा कर पाएँ। टू सेव मनी, पैसा बचाने के लिए। टू इम्प्रूव द नेचर एंड क्वालिटी ऑफ द जॉब, हम अपने जॉब की क्वालिटी को और ज़्यादा इम्प्रूव कर लें, अपने नेचर को भी इम्प्रूव कर सकें। टू मेक अ टास्क ईजियर, फास्टर एंड मोर इन्जॉयबल। अपने टास्क को ईजियर बनाने के लिए हमें नीड पड़ी, फास्टर बनाने के लिए हमें नीड पड़ी, और अपने टास्क को एक इन्जॉयबल वे में बनाने के लिए हमें इनोवेशन की नीड पड़ी। टू प्रमोट अ प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए हमें इनोवेशन की नीड पड़ी। टू अचीव बेटर रिजल्ट एंड एन्जॉय द वर्क, हमें एक अच्छा रिजल्ट पाने के लिए और अपने वर्क को एन्जॉय करने के लिए हमें इनोवेशन की नीड पड़ी। पहले के टाइम पे क्या था कि बहुत ही बोरिंग सा सिस्टम था, चाहे वो किसी भी फील्ड में हम ले लें, बट आजकल के टाइम पे आप देखो कितने सारे इनोवेशन किए गए हैं जिससे कि चीज़ों में बहुत ज़्यादा बदलाव आए हैं और लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हो गया है काम करने में। और
कहीं न कहीं वो चीज़ों से बहुत ज़्यादा अब सीख पाते हैं और वो ज़्यादा बोर नहीं होते हैं, तो इस वज़ह से हमें जो है वो नीड पड़ी है इनोवेशन की। ये सारे पॉइंट्स ही मैंने आपको समझा दिए हैं। अगर आपको कोई भी पॉइंट्स ना समझ में आएँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 5 आइज़ ऑफ इनोवेशन की, कि कौन-कौन से हैं ये 5 आई। क्योंकि अभी मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है। इसको मैं सेकंड पार्ट में आपको समझाऊँगी। तब तक के लिए आप ये मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसके आगे के भी जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी यूनिट्स हैं, मैं सारी ही यूनिट्स को अपलोड करूँगी। बस आपको क्या करना है, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरी वीडियोज़ को बहुत ज़्यादा प्यार दिखाना है। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।